नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं आया हुआ हूँ समर्पण आश्रय केयर भवन दादा पोता निवास, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग पीछे आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग का काम चल रहा है और जब से चला है निरंतर चल रहा है। आज मैं आपको इसकी थोड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो बीच बीच में मैं काफ़ी दिखाता रहता हूँ, तो बीच में अब फिर ऊपर काम चालू हमने किया है। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो एक बार सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। बारिश का मौसम है, मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। तो ये फ्रंट से यहाँ से घुसेंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं सामने से। 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम इस एंट्रेंस लॉबी में आ गए। ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट है। ये ग्राउंड फ्लोर से जो ही लॉबी में आएंगे, यहाँ पे ये ऑफिस बनाया हमने और इधर एक साइड में ब्लैंक पूरी दीवार है। इस पे आप जो भी दानदाता है उन सब के नाम, इस पे जो 21,000 से ऊपर वाले सबके नाम इस दीवार पे लिखे जाएंगे। इधर लिफ्ट और सीढ़ियां हैं और ये टॉयलेट्स का ब्लॉक है। इधर लेटरिन बाथरूम है। इस अलमारी में भी पार्टी हम लगा रहे हैं, काम चल रहा है। ये मल्टीपर्पज हॉल है ग्राउंड फ्लोर का। इसमें ये पूरा कंप्लीट है, खिड़कियां लग चुकी है, कलर हो चुका है सारा। ये कुछ बोर्ड की कटिंग वगैरह चल रही है। जो नीचे लाइब्रेरी का काम हमारा चल रहा है उसके लिए चल रहा है। ये कुर्सियाँ वगैरह सब हमने प्रोग्राम्स के लिए परमानेंट खरीद रखी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे काम चल रहा है, थोड़ी सी उसकी रूपरेखा बता देता हूँ। ऊपर जो काम चल रहा है, आइए आओ जी। लाइट भी जला दो, उधर उधर की जला दो। ये अब आ गए हैं हम बेसमेंट हॉल में। पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर दिखाया, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट है और ये बेसमेंट का हॉल भी कंप्लीट है। यहाँ पे समर्पण ज्ञान केंद्र बना रहे हैं हम, जो पिछले 15 अगस्त के कार्यक्रम में मैंने अनाउंस किया था। ये लाइब्रेरी बन रही है। आज इस जो जगह है ये, इसके आसपास 4-5 गांव हैं। ये गांवों के बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो ये जाते हैं सीधे जयपुर। खैर लड़के चले जाते हैं, फिर भी लड़कियों के लिए बहुत सारी असुविधाएं रहती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ गर्ल्स के लिए ये सीटें लगा रहे हैं। लड़कियाँ जो आसपास के गाँव की है वो यहाँ बैठ के पढ़ेगी। यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन भी होगा, सबके लिए चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। कुर्सियाँ हमारे पास पहले से हैं, पार्टीशंस कारपेंटर काम कर रहे हैं, ये जल्दी पूरा कर देंगे। और यहाँ सेंटर पे लूज फर्नीचर होगा हमारा, जिसमें हम लोहे की टेबलें लगाएंगे। 10 टेबल आपस में जुड़ के रहेगी और उसके चारों तरफ कुर्सियाँ रहेगी। वो एक तरह से वाचनालय रहेगा। कोई अखबार पढ़ना चाहता है, कोई मैगजीन पढ़ना चाहता है, वो मैगजीन्स रहेगी। प्रतियोगिता दर्पण, इंग्लिश के अखबार भी आएंगे यहाँ पे, हिंदी के अखबार भी रहेंगे, वो इस पे रहेंगे। और इधर जो ये कॉर्नर है, इस पे हम बुक्स की रैक्स लगाएंगे। बुक्स के अलमारियाँ हमने पिछले कार्यक्रम में अनाउंस की थी। एक अलमारी, लोहे की अलमारियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सीलन का डर रहता है बेसमेंट में। तो हम चाहते हैं कि फर्नीचर खराब नहीं हो, इसके लिए लोहे की अलमारियाँ, जो कांच की उसके गेट आते हैं उनके, वो वाली अलमारियाँ हम लोहे की बनवाएंगे यहाँ पे। तो ये एक अलमारी का 8,500 का खर्चा इसका आएगा। 5-7 अलमारियाँ तो हमारी जो दानदाता है उन्होंने बोल दी है। प्रत्येक अलमारी पे जो भी दानदाता दे रहा है उसका नाम लिखवा रहे हैं कि ये अलमारी हमारे प्रमोद चौड़िया साहब की तरफ से है, ये हमारी मदन लाल वर्मा की तरफ से सह प्रेम भेंट पुस्तकालय के लिए। तो ये इस तरीके से। और भी मेरा निवेदन है कि आप और लोग जो भी इसमें अलमारी डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे बेहतर परमार का काम कुछ नहीं हो सकता। आपके इस सहयोग से कितने बच्चों का भला होगा, आसपास के गाँवों का भला होगा। तो ये लाइब्रेरी, वाचनालय और ये जो बच्चों के पढ़ने की सिटिंग्स, इसके अलावा ये हमने परमानेंट एक वो बना रखा है, स्टेज बना रखा है। वहाँ पे अभी तो प्रोजेक्टर, हमारे पास खुद का प्रोजेक्टर खरीद रखा हमने। अब प्रोजेक्टर का भी ज़माना गया, वहाँ पे टीवी लगवाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो वो जल्दी बड़ा टीवी होगा। और यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर होगा।
लाइब्रेरी, वाचनालय, पुस्तकालय के अलावा एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो आजकल ये जो एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनकी कार्यशाला करेंगे, ताकि ये गाँव के बच्चे कहीं न कहीं सूचना क्रांति में, डिजिटल क्रांति के अंदर पीछे नहीं रह जाएँ। तो एआई के बारे में बताया जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से, जिस रफ्तार से जो चल रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस रफ्तार से कहीं पीछे नहीं रह जाए, तो उनको हम ट्रेंड करेंगे इस ट्रेनिंग सेंटर में। और बीच बीच में कई सब्जेक्ट लेके यहाँ पे कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। तो ओवरऑल ये जो पूरी जगह है, हम इसको नाम दे दिया समर्पण ज्ञान केंद्र। समर्पण ज्ञान केंद्र का बहुत जल्दी हम उद्घाटन करवाएंगे और शानदार ये परिसर करेंगे। इसमें एसी भी लगवाएंगे, कैमरे भी होंगे, और ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा साधन होगा। क्योंकि थोड़े दिनों में हम अनाथ आश्रम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारी होनी बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत सारा बाकी है, तब तक हम ये एक लाइब्रेरी का रूप, इतना पैसा लगाया तो कुछ न कुछ हमारा परमार्थ काम इसमें चलता रहे। तो ये इस समर्पण ज्ञान केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया, और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसके अंदर, पुस्तकालय के अंदर, और ये रैक्स आप डोनेट कर सकते हैं, टेबल्स आप डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें, आपका नाम लिखवाना चाहें, हम नाम लिख देंगे कि आपकी तरफ से डोनेशन। जैसे पंखे हैं, अब पंखों के ऊपर भी नाम लिखे हुए हैं, ये डोनेशन में आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम आपका टेबल्स पे नाम लिखवा देंगे, ताकि जन सहयोग से, सबके सहयोग से ये शानदार चीज़ बन जाए। कोई वाईफाई का लगवाना चाहे वो लगवा सकते हैं, कोई कैमरे लगवाने वाले कैमरे लगवा सकते हैं, सब अपने अपनी सेवा इसमें दे सकते हैं। और 9 सितंबर का हमारा कार्यक्रम है आगामी, प्रेरणा दिवस हम मनाते हैं। जो भी संस्था की स्मृति में जो दिवंगत पंजीकृत सदस्य और पदाधिकारी हैं, उन सबकी याद में, ओवरऑल याद में, बारूपाल साहब की पुण्यतिथि है, लेकिन सबकी याद में वो करते हैं। तो प्रेरणा की लहर करके एक कार्यक्रम हम 9 सितंबर को करेंगे, जयपुर में होगा, जो वस्त्र बैंक परिसर में। लेकिन उसमें एक निवेदन है, अभी मेरे को याद आया कि इसमें बुक्स रहेगी, सेल्फ हेल्प की बुक्स रहेगी, मोटिवेशनल किताबें, जो बायोग्राफीज, इस तरीके की कुछ किताबें आपके घर में रखी है, तो आप उस कार्यक्रम में लेके आए, वो डोनेट करें। आप चाहो तो उसमें नीचे एक पहला पन्ने पे सफ़ेद कागज होता है, वहाँ से प्रेम भेंट आपकी तरफ से लिख सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। तो किताब आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। और जो आप, कई लोगों के पास नहीं है, तो आप खरीद के भी, अमेजोन पे मिलती है, खरीद के भी यहाँ डोनेट कर सकते हैं। मेरी तरफ से 2 किताब मैं इस पुस्तकालय में भेंट करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल इस पुस्तकालय को ऐसा बनाना चाहते हैं, जो भी बेहतरीन लेखकों की किताबें हैं वो लगभग इसमें आ जाएं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, पढ़ने वाले बढ़ेंगे, हम इसको विस्तार रूप देता जाएंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप बुक्स डोनेट करें इसके लिए। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का भी 5 मिनट आपको, जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर आपको मैंने दिखा दिया, बेसमेंट आपको क्या गतिविधियां, बेसमेंट की सारी लाइब्रेरी के बारे में बता दिया। ये फर्स्ट फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरी डोरमेट्री है। इसमें सबसे पहले हम अनाथ आश्रम चालू करेंगे, जो बच्चों के बेड्स इसमें डोरमेट्री के हिसाब से लगेंगे। ये प्लास्टर इसमें कंप्लीट हो चुका है, फर्श हमारी बाकी है, और खिड़की दरवाजे बाकी हैं, लाइट का काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। स्ट्रक्चर हुआ है एक तरीके से। और ये इधर इसके टॉयलेट्स हैं, लेटरिन बाथरूम के ब्लॉक्स हैं। और एक रूम हर फ्लोर पे हम अलग से ले रहे हैं, यहाँ पे आगे जो केयर टेकर के हिसाब से या वीआईपी रूम है, इससे अटैच टॉयलेट भी है। ये हर फ्लोर पे एक रूम हमने ये भी लिया अलग से। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे केवल प्लास्टर हुआ है अभी, इसका काम हमारा बहुत सारा बाकी है। ऐसे ही अब सेकंड फ्लोर पे मैं आपको बताता हूँ। अब आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरी छत डल गई, प्लास्टर भी बाकी है, लेकिन छत खुल गई है हमारी। ये टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर एक फ्लोर और है, वो आधी बनेगी, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसका अब काम चालू किया है, उसमें किचन और डाइनिंग बनेगा। ये पूरा, ये भी डोरमेट्री है। तो एक फ्लोर पे हम बच्चों को रखेंगे, चाहे वो बच्चे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, और एक फ्लोर पे हम वृद्धाश्रम के लिए वृद्धजन रहेंगे। तो दादा पोता निवास, दोनों को एक दूसरे का प्यार मिले, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक फ्लोर पे ऐसे रखेंगे। लिफ्ट हमारी यही है, और इसके लिए पूरे तन मन से और धन से हम पूरे प्रयास करें। इसमें भी आगे ये रूम है और ये टॉयलेट्स ब्लॉक है। अब मैं आपको टॉप फ्लोर और दिखा देता हूँ थोड़ी सी। अब हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पे, टेरेस पे। यहाँ पे आधा, यहाँ पे हमारी ये, आप आओ,
ये ठेकेदार जी हैं, इनकी अथक सेवाएं, पूरी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है दिनेश जी ने। और इनकी पूरे ये काम को काम नहीं समझ रहे, सेवा समझ के काम कर रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भी लोग जो इस बिल्डिंग में कर रहे हैं, सारे ही सेवा समझ के कर रहे हैं। अब ये ऊपर हमने ये सूच झाड़ दिए, और सूच झाड़ने के बाद ये कॉलम का लोहा आ गया है, कॉलम बांध के, और ये पीछे किचन बनेगी। किचन के साथ ये डाइनिंग हॉल रहेगा, इधर टॉयलेट्स बनेंगे, और ये सीढ़ी और लिफ्ट रूम बनेंगे यहाँ पे। अब ये छत हमारी डल जाएगी। अब ये ओवरऑल 15 लाख का खर्चा है ये भी, लेकिन मालिक करवा रहा है और आप लोगों के सबके सहयोग से हो रहा है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक बनाएंगे। वाटर टैंक पूरा आरसीसी का बनाने का विचार है। तो आरसीसी का जब टैंक बन जाएगा तो पूरी लाइनें वाइनें टॉयलेट्स की सब हमारी चालू हो जाएगी। तो अब पहले इसकी स्ट्रक्चर तो कम से कम हम बनाएं। तो ये छत के लिए बहुत जल्दी इसकी हाइट ये कर देंगे। कॉलम का काम ये थोड़ा बारिश की वजह से, आज भी थोड़ी बारिश आ गई तो इसकी वजह से काम रुक गया, और कल से कॉलम बंद कर कॉलम चालू कर देंगे। तो जल्दी ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर, क्योंकि हमेशा प्रार्थना करता हूँ और वो प्रार्थना को आप स्वीकार भी करते हैं। ये ऊपर का काम हमने चालू किया है। लोग ऐसे भी संस्था में हैं जो पिछले हर महीने, हर 2-4 महीने में कुछ न कुछ डोनेट करते जा रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए। मैं आप फिर पुनः सबसे प्रार्थना करता हूँ, सहज भाव से जो भी आप कर सकते हैं इसके लिए और योगदान करें, ताकि बहुत जल्दी इसको रन कर दें हम। बच्चों का तो हम सबसे पहले चालू करेंगे। और लाइब्रेरी की तो हमारे पास व्यवस्थाएं होगी, तो लाइब्रेरी तो जल्दी चालू कर देंगे, उसके तो इनोग्रेशन कर देंगे। लेकिन बच्चों का भी बहुत जल्दी चालू हो, इसके लिए हमारे को टॉयलेट, ये स्ट्रक्चर जब तक किचन नहीं बनेगी, डाइनिंग नहीं बनेगा, बच्चों का पूरा बेड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसे की ज़रूरत है, और इसके लिए बड़े योगदान की ज़रूरत है। आप सबसे दिल खोलकर, सहज भाव से, खुले दिल से इसमें योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।